की है। लेकिन लगातार आलोक जी, एक आरोप आपकी पार्टी के ऊपर लग रहा है कि आपने ईडी का डर दिखाया, आपने सीबीआई का डर दिखाया, इसलिए ये तमाम सांसद भागे फिर रहे हैं। ये इसलिए टीएमसी के साथ नहीं रहना चाहते। इनका कहना है कि आपकी पार्टी के कुछ बड़े नेता इनके संपर्क में आए और उसके बाद उन्होंने इनको प्रोत्साहित किया या इनको बगावत के लिए मजबूर कर दिया। क्या इन आरोपों में कोई सच्चाई है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है शुक्ला जी। जब भी देश में इस तरीके की कोई टूट फूट होती है, जो बरसों से होती आई है, कांग्रेस के समय से होती आई है, तो हमारे पार्टी का नाम आ जाता है कि इन्होंने करवा दिया होगा। अरे भाई, दूसरी बात, जो ममता बनर्जी की दमनकारी नीतियां थी अपने सांसद और एमएलएस के प्रति, और उसके बाद उस दमनकारी नीति को और बढ़ावा देने का काम जो उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने किया, और जब उनको थोड़ी लिबरेशन मिली, जब उनको हवा मिली, सांस उनको अच्छी हवा में सांस मिलने को मिला, तो वो विद्रोह कर गए। ऐसा मैंने नहीं देखा है। पार्टियां चुनाव हारती हैं फिर जलती हैं। हम भी 2 पे आ गए थे, तो हम वहां से कहां तक सफर तय किए। लेकिन हमारे यहाँ कोई इस तरीके का दमनकारी नीति नहीं था हमारे वर्कर या हमारे दूसरे नेताओं के साथ। लेकिन यहाँ पर तो ये देखने को मिल रहा है कि जैसे कि एकदम ज्वालामुखी फट गई। और हतप्रभ तो मुझे अब हो रहा है कि जिस पार्टी में ये गए हैं ये लोग, उसको तो दूरबीन से खोजने पर वो पार्टी मुझे मिली। कांग्रेस का नाम उसमें जुड़ा हुआ था, तो मुझे लगा कोई होगा तगड़ा पार्टी। एनसीपी से तो मैं कुछ और एनसीपी समझने लगा, लेकिन वो एनसीपी के आगे आई बाद में दिखाई पड़ा। फिर ढूंढ ढांड के जब मैं पहुंचा कि भाई है कौन, कहां से आई, मैं तो पता लगा कि ये तो कोई और है इसमें। उनकी पत्नी शायद अध्यक्ष थी और वो अपने से उसके कोषाध्यक्ष थे, और एक और आदमी उनका कोई सचिव था। लेकिन जैसे हमारे गांव में कहा जाता है बिहार में, बेपेदी का लोटा, वैसे ही बाटी हमको बेपेदी का लगा कि भाई इसका कुछ है ही नहीं। और ये जिस चुनाव में लड़े भी, वहां इनको 528 वोट आया। उसके बाद से ये कहीं भारतीय राजनीति के क्षितिज पर ये कहीं चमकते हुए नहीं दिखाई दिए। अन्ना, मैं समझता हूं शायद आपको भी नहीं पता होगा कि पार्टी कौन सा है। लेकिन अब देखिए, जिसके भाग्य में जो होता है वो उसको मिल जाता है। बेगर चुनाव लड़े, बेगर पार्टी का कोई वैल्यू, अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड, उनको बैठे बिठाए 20 एमपी को लीड कर रहे हैं। उनका सचिव बोलता है कि साहब हमको पता ही नहीं है कि अध्यक्ष रिजाइन किया कि नहीं किया। वो अध्यक्ष कहती है कि मैं तो 1 साल पहले रिजाइन कर दी। अब क्या मतलब, लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार तो ये सब जरा ठीक नजर नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी है, अब वो पार्टी रजिस्टर्ड तो है ही, लेकिन जो लोग वहां गए हैं, ये निश्चित है वो गए हैं, वो सही रास्ते पे गए हैं नहीं है, इस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं कह दिया कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर ये ठीक नहीं है। मतलब ये बीजेपी की तरफ से तो इनको नहीं हाका गया है ना, सवाल मेरा है। कोई सवाल ही नहीं। अगर बीजेपी में हाका गया होता तो बीजेपी में आ जाते। क्या आपने इनको रास्ता बता दिया कि भाई वो वाली पार्टी खाली, आप उसमें चले जाइए? अरे भाई, एक चीज बताइए, हम आपको बोलेंगे कि इस गड्ढा में कूद जाइए तो आप कूद जाइएगा? कि आपका अपना भी कुछ समझ बुद्धि है? वो भी एमपी इलेक्टेड बाय 15-20 लाख पीपल, वो क्या इतने मानसिक रूप से कमजोर है कि जो उनको जो कह देगा कर देंगे? और डरते कौन लोग हैं? जो लोग कोई गलत काम किए रहते हैं। ईडी या सीबीआई क्या बिगाड़ लेगी जिस आदमी ने कुछ गलत नहीं किया है?